हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि सीएसआईआर के अंदर एक और नई वैकेंसी निकाली गई है, जो कि वो सेंट्रल सॉल्ट एंड मैरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर निकाली गई है। इसके अंदर बात करें कि देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आपका स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करना है। चाहे आप जैसे पोस्ट के लिए अप्लाई करो, चाहे स्टेनोग्राफर के पोस्ट के अप्लाई करो, या फिर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट, या फिर सिक्योरिटी ऑफिसर, किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे सभी के लिए आपको कॉमन पैटर्न आपको यहाँ पर रहने वाला है फॉर्म फिलअप का, वही उसी को आपको फॉलो करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। जैसा कि आप सभी को नजर आ रहा है कि देखिए ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। यहाँ आने के बाद देखिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ पे जाना है। यहाँ पे जॉब पोजीशन पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे आप लोग को लिंक मिल जाएगा। वैसे मैं आपको देखिए डायरेक्ट लिंक आप लोग को मैं यहाँ पे दे दूँगा, डायरेक्ट आप यहाँ से आपको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप लोग का फॉर्म फिलअप देखिए 6 तारीख से आपका स्टार्ट हो चुका है 10 बजे से, और लास्ट डेट आपका 31 मार्च आप लोग का लास्ट डेट रखा गया है। यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोग यहाँ देखिए कैसे फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पे सबसे पहला आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितना नंबर ऑफ वैकेंसीज है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जीएसए के लिए यहाँ पे 5 सीट यहाँ पे है, जनरल के लिए यहाँ पे फाइनेंस के लिए 2 है, और स्टोर एंड परचेज का 2 है यहाँ पे, और स्टेनोग्राफर का 4 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है। बाकी सारी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि कैसे आपको सारा चीज़ आपको कैसे अप्लाई करना है आप लोग को यहाँ पे। उसके बाद देखिए रिक्वायरमेंट आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पे, और स्टेप बाय स्टेप्स कैसे पेमेंट करना है वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कुछ नहीं, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए रजिस्टर आपको करना पड़ेगा। पहली बार अप्लाई करें तो न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डालिएगा। पासवर्ड जो कम से कम देखिए आपको कम से कम आपका देखिए 8 कैरेक्टर का होना चाहिए यहाँ पे, जिसके अंदर आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, ये सारी चीज़ मिला के आपको पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म कीजिएगा, रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ देखिए आप लोग का देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आपका यहाँ पे हो चुका है। यू में लॉग इन बिलो नाउ, आप लोग को लॉगिन करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ पे कुछ प्राइमरी डिटेल आपको फिल करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे कि सबसे पहले आपका नाम, जो आपका क्लास 10th के सर्टिफिकेट में वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके अगर अपना नाम चेंज करवाया होगा कभी तो यहाँ पे आपको यस करना है। फिर आपका जो न्यू नेम है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। नहीं है तो आपको यहाँ पे बेसिक नो पे रखना है। उसे फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों आप लोग को यहाँ पे देखिए, ये चारों जो आप लोग का है क्लास 10th के सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे कोई भी चेंज आपको यहाँ पे आधार के बेसिस पे नहीं डालना है, सिर्फ जो आपका सर्टिफिकेट में वही आपको यहाँ पे डालना है। उसका फिर एज आपका कितना यहाँ पे हो गया देखिए वो आपको बताना है। प्लेस ऑफ जन्म, आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, तो उसका सिटीजनशिप आपको इंडियन आप पहले से सिलेक्ट रहेगा आप लोग को। उसका जेंडर आपको बताना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो आपका वो सिलेक्ट करना है यहाँ पे। अपना धर्म बताना है, रिलीजन बताना है कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप PWD कैंडिडेट है, 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी आपका यहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे यस करना है। यस करना है तो आपको बताना पड़ेगा कि आप किसके अंदर आपको डिसेबिलिटी आप लोग के यहाँ पे है, ठीक है। वो आपको यहाँ पे इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है जिसके अंदर आपको प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे नहीं है तो बेसिक नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट आपको कैटेगरी पूछा जा रहा है, किस कैटेगरी से यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, EWS, जनरल, OBC, SC, ST। आप जिस भी कैटेगरी से यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए जनरल, OBC और EWS वाले बच्चे जो भी यहाँ पे हैं उनको यहाँ पे देखिए 500 रुपये का पेमेंट करना है यहाँ पे, और बाकी SC, ST, वुमेन या फिर PWD उन लोगों के लिए देखिए आपको छूट रखा गया, एग्जेम्प्टेड आप लोग यहाँ पे हैं। तो आप लोग जिस भी कैटेगरी से अप्लाई कीजिएगा उसको यहाँ पे कीजिएगा। उसके बाद देखिए EX सर्विसमैन आप यहाँ पे हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है। तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा लेंथ ऑफ सर्विस कितना आपका यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस के अंदर आपका था यहाँ पे। नहीं है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय कहीं आप हैं यहाँ पे किसी भी ऐसे ऑटोनोमस बॉडी के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे यस करना है। तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल आपको किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। नहीं है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसका फिर अगर आप CSIR के एम्प्लॉय हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है। यस करना है तो किस इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हैं वो बताना है, और क्या किस लैब पे और किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ आपको बताना पड़ेगा। ऐसे स्लैश दे के आपको यहाँ पे बताना है यहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसका वैवाहिक स्थिति आपको बताना है यहाँ पे। उसके बाद देखिए मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, मैरिड है, सिंगल है, इसका विडोअर है, डाइवोर्सी है, या जुडिशली सेपरेटेड है, वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे अब्रॉड के अंदर रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं यहाँ पे भारत देश से बाहर, तो आपको यहाँ पे यस करना है। फिर उसका एड्रेस आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। नहीं तो आपको नो पे क्लिक करना है। उसके फिर आपको एड्रेस सेक्शन पे यहाँ पे आना है, एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, आपको पत्राचार पता या फिर वर्तमान पता आपका यहाँ पे हो गया। यहाँ पे हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर आपको यहाँ पे देना है कि अपना शहर का नाम। उसके फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सा जिला आप लोग यहाँ पे है, कौन सा राज्य आपका यहाँ पे है, और एरिया का पिन कोड। अगर दोनों एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस आपका है, और परमानेंट मतलब ये आपका स्थायी पता, और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस का पत्राचार पता या फिर आपका क्या लेते हैं यहाँ पे वर्तमान पता, अगर ये दोनों आपका सेम है तो आपको यहाँ पे देखिए इस चेकबॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे, तो ये आपको ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब उसका फिर देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए सेकेंडरी ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दे दीजिएगा। यहाँ पे कोई दूसरा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दे दीजिएगा। अल्टरनेट इसके अलावा कोई दूसरा मोबाइल नंबर भी आप दे सकते हैं यहाँ पे। अगर कोई रिलेटिव आपके यहाँ पे देखिए काम कर रहे हैं CSIR के अंदर, तो उनका जानकारी आपको यहाँ पे देना है। यस के अगर हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है। उसके उनका नाम बताना है। फिर आपको ये कॉमा डाल के उनका पोस्ट, कॉमा डाल के उनका लैब या इंस्टीट्यूट और पोस्टिंग कहाँ पे उनका पोस्ट है यहाँ पे, और उनके साथ क्या रिलेशनशिप आपका है वो आपको बताना पड़ेगा। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे फिर शो करने लगेगा। ये सारी चीज़ फिल करने का कुछ नहीं करना, आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है।
उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे प्राइमरी डिटेल आपको यहाँ पे देखिए सबमिट आपका यहाँ पे हो चुका है, इसको आप व्यू कर सकते हैं यहाँ पे। उसका फिर नेक्स्ट आपको देखिए पोस्ट आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे, अपना पोस्ट यहाँ पे जिसके अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर, जूनियर सेक्रेटरी, असिस्टेंट, इसका जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके अंदर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट क्वेरी पे यहाँ पे देखिए क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग यहाँ देखिए एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपको यहाँ फिल करने के लिए कहा जा रहा है, कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। अब आप लोग यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ फिल करना है, सबसे पहले क्लास 10th, उसके बाद क्लास 12th। देखिए क्योंकि ये आपको पता है कि ये सभी पोस्ट आपका क्लास 12th बेसिस पे है, तो आपको क्लास 10th और क्लास 12th फिल करना कंपलसरी आप लोग के यहाँ पे है। आप ग्रेजुएशन का देना चाहते हैं या पीजी का देना चाहते हैं दे, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत आप लोग की नहीं है। सबसे पहले पूछा रहा है कि किस मतलब कि यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड कहाँ से आपने किया है यहाँ पे, जैसे बिहार के अंदर BSc भी है, और मतलब कि सेंट्रल का आप लोग यहाँ पे देखिए CBSE आप लोग यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा यहाँ पे देखिए, तो ऐसा आप लोग को यहाँ पे आ जाएगा CBSE। देखिए यहाँ पे देखिए ऑल इंडिया बोर्ड यहाँ पे देखिए CBSE आपको आ गया है, अगर CBSE से किया तो CBSE सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे। उसे यहाँ पे मतलब किस डिसिप्लिन या स्ट्रीम से आपने किया है यहाँ पे वो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। उसे सब्जेक्ट या स्टडीज़ क्या क्या स्टडी आपने क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ा है वो आपको बताना है, कितना परसेंटेज मार्क्स या CGPA आपको आया है यहाँ पे, आपको परसेंटेज ही आपको यहाँ पे लिखना है यहाँ पे। CGPA या SGPA को आपको कन्वर्ट कर लेना है परसेंटेज के अंदर, किस डेट में आपने पास आउट किया है यहाँ पे। उसके रिमार्क्स फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास कौन से डिवीजन से आपने पास किए हैं वो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। मोड ऑफ स्टडी कैसे आपने स्टडी किया है, रेगुलर, डिस्टेंस या फिर अदर से। उसी प्रकार से क्लास 12 आपको बताना है कि आपने कहाँ से किया है यहाँ पे, वो आपको बताना है। उसी प्रकार से किस डिसिप्लिन, साइंस से किया, साइंस लिखेगा, आर्ट्स से किया तो आर्ट्स से, या फिर कॉमर्स से किया तो कॉमर्स बताना पड़ेगा। क्या क्या सब्जेक्ट आपने पढ़ा है यहाँ पे, कितना परसेंटेज मार्क्स आया, किस साल आपने पास किया यहाँ पे, डेट ऑफ पास, उसका फिर मार्क्स फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन जो आपको मार्क्सिट के ऊपर लिखाएगा वही आपको यहाँ बताना है। और अगर रेगुलर से पढ़ा है तो रेगुलर से आपको यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए डिग्री, PG, ये सारी चीज़ आप लोग यहाँ पे है, अब कुछ नहीं करना। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस, अब आपको अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे देखिए अप्लाई करना है, यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो आपको फिल करना है यहाँ पे, नहीं तो आप लोग को यहाँ पे उसके बाद से यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है यहाँ पे। आप लोग फिल एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, आप लोग यहाँ पे है तो आप लोग फिल कीजिए, नहीं है तो आप लोग यहाँ पे सीधा सबमिट पे क्लिक कीजिए। देखिए सबमिट कर देने के बाद यहाँ पे देखिए जब आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को वहाँ पे देखिए फाइनल आपका हो जाएगा, वो उसका आप एडिट उसके अंदर नहीं कर सकते यहाँ पे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सबमिट एक बार बढ़िया चेक करके आप यहाँ पे क्या कीजिए। उससे नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आपको कहा जा रहा है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक कीजिएगा आप लोग को अपना फोटो अपलोड करना है जिसका साइज 80 KB तक आपका होना चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं, ब्राउज पे क्लिक कीजिएगा, आपको जहाँ फोटो रहेगा फोटो सेलेक्ट कीजिएगा, आपको फोटो इस बॉक्स के अंदर शो करने लगेगा। उसी प्रकार से सिग्नेचर अपलोड करना है, आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है एक सिंगल PDF के अंदर आप लोग का, जिसका साइज 25 MB तक हो सकता है यहाँ पे, उसके अंदर आप लोग क्या अपलोड करना है। देखिए सर्टिफिकेट जो अपलोड करना है ऑर्डर वाइज आपको इसी ऑर्डर के अंदर आपको यहाँ पे करना है। सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट, अगर नहीं आपके पास बना हुआ है तो आप लोग को यहाँ पे देखिए टू रजिस्टर ओनली इफ नॉट मेंशनड इन सेकेंडरी, अगर ये उसी के लिए यहाँ पे है कि जिनका यहाँ पे देखिए मेंशन नहीं है, आप लोग क्लास 10th के सर्टिफिकेट में मेंशन नहीं है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो बर्थ सर्टिफिकेट में आपका क्लास 10th का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्लास 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, क्लास 12 का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, उसके अलावा देखिए अदर कोई एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे दिए हैं तो उसको दे दीजिएगा। वैलिड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस दिए हैं तो ये एक सर्विसमैन आप हैं तो दीजिएगा यहाँ पे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपको या कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको देना है, जैसे EWS, PWD, इसी पैटर्न के अंदर आपको यहाँ पे साची अपलोड होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे चेक कर लीजिएगा यहाँ पे, उसका फिर इसके ऊपर बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देखिए सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पे देखिए पेमेंट करने के लिए आपको कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन पेमेंट लिंक आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पे, इसके बाद क्लिक करना है यहाँ पे। देखिए स्टेट बैंक आप लोग यहाँ पे देखिए ई-कलेक्ट आपको यहाँ पे खुलेगा, आप लोग यहाँ पे देखिए पेमेंट कैटेगरी आप लोग को यहाँ पे मिलेगा, तो इसको आप कुछ नहीं करना, आप लोग को सेलेक्ट क्या करना है यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे आप यहाँ पे कीजिएगा। देखिए एप्लीकेशन फीस, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे एक मिनट रुक जाइएगा, ये नहीं थोड़ा सा रुकिए। देखिए यहाँ पे देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ऑनलाइन पेमेंट का लिंक, तो यहाँ पे देखिए SBI ई-कलेक्ट में किसी दूसरा का यहाँ पे खुल रहा है, तो आप लोग करना क्या है यहाँ पे, तो मैं अब यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्लिक हेयर कीजिए, ठीक है। आप लोग यहाँ पे सारा चीज़ मैं आपको बता रहा था, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने एड्रेस सारा चीज़ यहाँ वेरीफाई किया, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ही नहीं है यहाँ पे, मतलब कि कोई दूसरा इंस्टीट्यूट आप लोग के यहाँ पे है, तो इसका डायरेक्ट खुला, तो आप लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ पे होम पेज के यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे जैसे अब होम पेज पे क्लिक किया जाए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे खुलेगा। अब आपको यहाँ से सर्च करना है, यहाँ पे देखिए सर्च बाय इंस्टीट्यूट आपका नाम है, आप वहाँ से आपको क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे सर्च कीजिए। देखिए आप लोग यहाँ पे लिखिएगा CSM CRI, यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे आ जाएगा CSM CRI, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। देखिए अब आप लोग के यहाँ पे देखिए आप लोग को खुला है यहाँ पे, ये आपका इस प्रकार से आपको पेमेंट करना है यहाँ पे। तो देखिए ये आपको जनरल OBC और EWS वाले बच्चे कुछ इस प्रकार से करेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर, देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए 1/2025 आप लोग को, अब देखिए अब आप लोग का साथ ही खुल रहा है आप लोग। उसके पोस्ट कोड, आप लोग आपका पोस्ट कोड किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको देखिए एडवर्टाइजमेंट के अंदर मेंशन आप लोग यहाँ पे रहेगा। कैंडिडेट अपना नाम, रजिस्ट्रेशन ID जो आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप के समय आपको शो कर रहा है, रजिस्ट्रेशन ID, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, और ये साथ ही आपको देखिए जो एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किए वही आपके यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद वापस अपना नाम डालिएगा, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के आप लोग की कैप्चा को यहाँ पे फिल कीजिएगा और ये
इसको चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा, उसके फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए आपको पेमेंट यहाँ पे आपको करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट करके तो आप लोग वहाँ से पेमेंट यूपीआई मोड से आप यहाँ कर सकते हैं, या फिर कार्ड पेमेंट से। तो जैसे आपका पेमेंट वहाँ पे सक्सेसफुल आपको यहाँ पे होगा तो आपको यहाँ पे देखिए उसका रिसिप्ट, ई रिसिप्ट जो आप लोग का यहाँ पे है, वो रिसिप्ट को आपको यहाँ पे डाउनलोड करके रख लेना है यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए पेमेंट रिसीव करना आपको यहाँ पे देखिए आपका रहेगा, तो आपको पेमेंट यहाँ पे देखिए आपको ओके सबमिटेड यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसे मैंने अभी तक किया नहीं है तो इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा, मैं आपको बता रहा था यहाँ पे। उसका फिर अदर डिटेल और पेमेंट डिटेल के यहाँ पे इफ एप्लीकेबल आप लोग यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग यहाँ पे देखिए पहले वाले में कुछ नहीं लिखना है आप लोग यहाँ पे। उसका मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, जो आपका टाइपिंग टेस्ट का मीडियम को पूछा रहा है कि इंग्लिश या हिंदी, जो आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट का मीडियम रहेगा वही आपका यहाँ पे मीडियम आपका आप लोग का एग्जाम का भी वही दोनों का आपका यहाँ पे सेम रहेगा। उसके बाद फिर एप्लीकेशन फ़ी का डिटेल आपको बताना है। जैसे कि जो ट्रांजेक्शन नंबर आपका यहाँ पे रहेगा, मैं आपको ट्रांजेक्शन नंबर अभी दिखाता हूँ यहाँ पे, और ट्रांजेक्शन डेट, ये दोनों आपको यहाँ पे फिल करना है यहाँ पे। और जो पेमेंट का रिसिप्ट जो आपको मैंने बताया था डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे देखिए ब्राउज पे क्लिक करके आपको उस पीडीएफ को अपलोड कर देना है। उसका फिर यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। देखिए आप लोग को जो ट्रांजैक्शन नंबर जो आप लोग को फिल करना है, यहाँ पे देखिए एसबीआई एक लेट रेफरेंस नंबर आप लोग के यहाँ पे है, तो यही रेफरेंस नंबर आपको यहाँ फिल करना है। ये आपका तभी वैलिड रहेगा जब आपके यहाँ पेमेंट कीजिएगा। जैसे मैंने तो पेमेंट यहाँ पे नहीं किया है, देखिए कंप्लीट पेमेंट के बाद देखिए आप लोग यहाँ प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, पीडीएफ का आपको डाउनलोड करना है। अभी तक मैंने यहाँ पे देखिए अभी पेमेंट नहीं किया है, इसलिए आपको ये यहाँ पे देखिए सभी का अलग अलग आपको यहाँ पे रहेगा रेफरेंस नंबर, तो यहाँ पे सभी का अलग रहेगा, सभी अपना अपना फिल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपको कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और ट्रांजेक्शन का डेट जो आपका आज का डेट रहेगा, तो आज का जिस डेट में पेमेंट कीजिएगा वो डेट आपको डालना है और पेमेंट रिसिप्ट आपको अपलोड कर देना है यहाँ पे। जैसे ही आप ये दोनों अपलोड कर दीजिएगा, पेमेंट कर दीजिएगा आप लोग यहाँ पे, तो देखिए आप लोग प्रिंट या प्रीव्यू आप लोग यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा इसका। उसका फिर आप यहाँ पे अब इसको पीडीएफ डाउनलोड करके रख लीजिएगा। यही आपका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप था। आपको कोई डाउट रहेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं रिप्लाई कर दूंगा। चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो के अंदर।